ट्राई कर चुके। आ गया? आया क्या? एम आई विजिबल गाइस? विजिबल ऑडिबल? अच्छा मेरा लॉगिन ही नहीं, तुम लोगों को दिक्कत हो रहा था क्या लॉगिन करने में? गुड मॉर्निंग यार। एम आई विजिबल ऑडिबल? ओके ओके। मेरा लॉगिन ही नहीं, मुझे कुछ इश्यू था लॉगिन करने में, आई डोंट नो। कुछ टेक्निकल इश्यू तुम लोगों को भी हो रहा था क्या लॉगिन करने में? नहीं पता नहीं, बार बार यहाँ पे आके हैंग हो जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। ओके। यस हाय यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग। मत कर जयपुरे वर्ग से, क्यों कहूँगा एमबीए करना है? ऐसा क्या करोगे सर एक कोर्स एमबीए करके? अच्छे कोर्स एमबीए करो ना यार। अच्छा लास्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड किया था ना? अच्छे रैंक लाओगे तभी सर्विस कॉल सजेस्ट कर पाऊंगा मैं। ट्राई टू गेट गुड रैंक्स। ठीक है, गुड परसेंटाइल, थोड़ा मेहनत करो, आएगा। ओके हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे आई थिंक एंड किया था। आई टोल्ड मेनी पॉइंट्स यहाँ पे। अरे ठीक हो जाएगा, ऐसे ब्लैंक ब्लैंक कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो ब्लैंक वही इंसान होता है ना एग्जाम में जिसका जो लैक ऑफ प्रिपरेशन जिसका होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कैट, बहुत लोग कैट में आके ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों कैट में ब्लैंक होते हैं? अरे ये की बात हुआ, आसान क्वेश्चन है तो ब्लैंक तो नहीं हो गए। क्वेश्चन तुमको लगता है डिफिकल्ट है, क्वेश्चन लगता है क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि प्रिपेयर नहीं करते हो अच्छे से। व्हेन यू प्रिपेयर वेल देन ऑब्वियसली तो ब्लैंक फील नहीं होगा, तुमको डर फील नहीं होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग वेल। अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करो अच्छे से। ओके, डोंट थिंक टू मच। एक मिनट, कहाँ लास्ट क्लास में ये सब किए थे मैम लोग यार? याद नहीं आ रहा। साइलेंट नाइजर भी कर सके थे हम लोग ना। ये भी कर चुके थे आई थिंक। सर इसका भी कर चुके थे। ऐसे नहीं बता पाऊंगा परसेंटाइल कितने मार्क्स हैं, तभी तो बता पाऊंगा ना कॉलेज कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटाइल है। चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यही से लास्ट क्लास यही एंड किए थे सो। ओके ओके, तो देखो ये यहाँ पे इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अरे उसको कोई अपलोड नहीं करता है, वो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है रूट्स एंड नेटवर्क्स का। सही हो गया, ग्रुप में देखो ना, ग्रुप में लोगों ने, जो लोग सही कर चुके हैं, ग्रुप में बात चल रहा है कैसे कुछ सही करना, कहाँ पे रिफ्रेश किया तो सही हो गया, तो ऑल करेक्ट। ठीक है। Okay, so which state UT is the host of International Day of Yoga main event in India? ठीक है, तो तुमको पहले तुमको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे हमारा कब होता है? ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है बताओ? 21 जून को, है ना? 21 जून इंटरनेशनल योगा डे होता है। तो इस 21 जून में भी 100 डेज बचा हुआ है, 100 डेज आर लेफ्ट। ओके, तो 100 डेज लेफ्ट के लिए यहाँ पे एक मेजर इवेंट प्लान किया गया, मेन इवेंट का, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जहाँ पे मतलब बेसिकली काउंटडाउन इवेंट है 9th इंटरनेशनल योगा डे के लिए। तुमको पता है कि 2014 से स्टार्ट हुआ है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, और 2023 में 9th इंटरनेशनल योगा डे है। ठीक है, उसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसका मेन इवेंट स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली में, 100 डेज टू 9th इंटरनेशनल योगा। ठीक है, फाइन। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली फेसिंग कैटास्ट्रोफिक? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, भी मैंने ले लिया, नॉट इसका 21 है। 21 एक रिपोर्ट आता है, जो रिपोर्ट देते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट फॉर सस्टेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें 21 बोला गया है, नॉट सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो। गाहिर माथा मरीन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ये देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, तो इसका आंसर है आपका ओके, तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा, है ना? तो गाहिर माथा माराइन सेंचुरी जो है आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था उड़ीसा के बारे में, कि वहां पे अरीबादा है ना, अरीबादा टर्टल, वो सारे टर्टल पूरे बीच पे आ गए थे, और वहां पे क्या बोलते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बीचेस को बंद कर दिया था। ठीक है, और सी का क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया था। कुछ इशू था सी में, मे बी सी इम्प्योर हो गया होगा, ठीक है, या ज़्यादा गंदा हो गया होगा, इसके कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, अब बताओ उड़ीसा के ये क्या है, उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है? बताओ मुझे तुम लोग को। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। ठीक है, और उड़ीसा में कुछ अच्छा पॉइंट, रिसेंटली तो नहीं हुआ है उड़ीसा में कोई अच्छा पॉइंट, रिसेंटली तो कुछ नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, नहीं रिसेंटली तो कुछ नया पॉइंट नहीं है। हाँ, इसमें अभी ऐसा हुआ था कि उड़ीसा में ये चला था, उड़ीसा में एक मेक इन उड़ीसा इवेंट चला था, मेक इन उड़ीसा। ठीक है, और जिसमें बेसिकली काफ़ी इंटरनेशनल लोगों ने, हाँ मतलब काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टेड इन उड़ीसा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। ठीक है, सो ये मेक इन उड़ीसा एक चला था इवेंट। ओके, तो दैट इज ऑल्सो लाइक मतलब तुम्हारा उड़ीसा में एमडीआई एफडीआई को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर और उड़ीसा में नहीं है। हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, अभी रिसेंटली तो नहीं बोल सकते हो हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में। ठीक है, दैट्स फाइन। रिसेंटली कोई इवेंट का याद कर रहे हो तो चलिए, तो नहीं आया कोई इवेंट, नहीं। ठीक है, which institution launched ETL सारथी, a comprehensive self monitoring framework? ठीक है,
एटीएल सारथी किसने लॉन्च किया है? अ कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो, तो ये एक्चुअली जो एटीएल सारथी है तुमको पता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जो नीति आयोग है, हमारा प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। तो नीति आयोग के अंदर आता है अटल एम, बोलते हैं इसको, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। सो अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। और इसी के अंदर आता है एटीएल, दैट इज व्हाट इज दिस एटीएल? एटीएल इज अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। ये अटल, इनको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम बनाया गया था, ओके। सो जितने भी साइंस में इनोवेशंस होते हैं, जितने भी साइंस में अभी आपके क्या बोलते हैं, साइंस के जो इनोवेशंस हैं, साइंस के जो आपके सारे स्कूल्स को फंडिंग मिलती है, ठीक है। हर एक स्कूल में साइंस पे मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, ठीक है। तो इन सब का ये बेसिकली इन सबको ये आप बोलोगे कि दे काइंड ऑफ पुट अ गुड डेवलपमेंट ऑन देम, ठीक है, कि सारे स्टूडेंट्स को जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको सफिशिएंट फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। दैट इज अटल टिंकरिंग लैब्स एंड अटल इसी में लॉन्च किया गया है अटल टिंकरिंग लैब सारथी, एक लॉन्च किया है जिसमें एक तुम्हारा सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली ये क्या होगा कि अटल सिस्टम, अटल टिंकरिंग लैब्स का पूरा एक फ्रेमवर्क मैनेज करेगा कि कितने अटल टिंकरिंग लैब्स है, क्या क्या कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। कितने स्कूल्स को इनोवेट किया है, 10,000 प्लस स्कूल्स के लोग भी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब एम फंड करता है, जैसे एम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, तो एम फंड करता है स्कूल्स को, हाँ, अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एम फंड करता है स्कूल्स को, ओके। तो ये अच्छा, ये गवर्नमेंट का काफी अच्छा तुम्हारा ये है, ठीक है, इनिशिएटिव है। पढ़ते रहो यार, ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैं मेरे में होता मैं क्लास ले पाता हूँ, ठीक है। बहुत क्लास मैं भी नहीं ले पाता। देखो, व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया इन फैब 2023? तो फरवरी 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में, ओके। तो मैंने तुमको बोला है कि तुमको सब डेटा तुमको याद होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इन्फ्लेशन था लास्ट क्वार्टर का था 6.44% था। तो लास्ट क्लास में देखा था हमने कि जो हमारा इन्फ्लेशन था लास्ट क्वार्टर का, इट वाज 6.44%। लास्ट क्वार्टर, उसके पहले क्वार्टर में 6.52% था इन्फ्लेशन, जो कि गिर के 6.44 पे आया था। बट आरबीआई का जो एक कट ऑफ है कितना है, वो 6% है। तो 6% भी काफी ऊपर चल रहा है। दिस इज और करंट इन्फ्लेशन। अब इसी में हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बेस पे हम बोलते हैं कि तुम्हारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, तो ये भी काफी कम चल रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ तुम्हारा ये 3.85% चल रहा है, ठीक है। दिस इज 3.85% इज आवर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना, ओके। तो आरबीआई अभी लगातार रेपो रेट को बढ़ा रहा है। सो अगेन रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था आरबीआई ने, ओके। तो मार्केट में आपका जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, मनी कंट्रोल करना है, पैसा को खींचना है अंदर से मार्केट से, ओके। तो दैट्स वाई ये चीज़ें काम आती हैं। तो खैर अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ऑल टाइम लो है अभी, वेरी लो, इट्स एन ऑल टाइम लो राइट नाउ, ठीक है। सो मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड दीज डेज, तुमको पता ही है ना। जॉब कट्स हो रहे हैं, पैसा नहीं है कंपनीज के पास, राइट। लॉट ऑफ इश्यूज आर गोइंग ऑन उसी में। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इज हाई एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इज लो। आइडियली क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए और होलसेल प्राइस इंडेक्स को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 5 के अराउंड रहता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी 6 से नीचे रहता है, तो मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ, इट्स गोइंग डिसेंट, ओके। सारी कंपनी का ही हाल है, ऑल दी कंपनीज राइट नाउ। और हाई कोविड में उसी का नतीजा है ये, ठीक है।
सो इट विल गो डाउन, 1 साल में ठीक हो जाएगा, 1 साल तो नहीं, 6 महीना और लगेगा, 6 मंथ में ठीक हो जाएगा इन दिस ईयर। ओके, the pilot trial of MD-15 buses and prototype launch of M100 was launched in which city? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी जस्ट हुआ है। ओके, देखो इसका आंसर बेसिकली बैंगलोर है। तो अभी नितिन नितिन गडकरी बैंगलोर आए थे, यू नो दैट। नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर है ना, फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो नितिन गडकरी इज आवर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है ना कि MD-15 बेसिकली क्या है, तो तुम्हारे जो MD-15 बसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं डीजल विथ 15% मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल एक केमिकल होता है, ठीक है। एंड बेसिकली इससे एक ये नया तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि अगर ऐसा हम बसेस लॉन्च करेंगे, दैट वुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉस्ट फ्रेंडली बोथ। ओके, और एक तुम्हारा M100 मीन्स क्या है, इट्स अ 100% मिथेनॉल बस। ओके, तो इसका एक ट्रायल चल रहा है अभी बैंगलोर में, एंड इफ इट इज सक्सेसफुल तो काफ़ी अच्छा होगा इन्वायरमेंट के भी बिहाफ से। ठीक है, कि अगर हम डीजल में इतना मिक्स कर दे मेथनॉल को या मेथनॉल से चलाएंगे तो दैट मीन्स इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव टूल। कम कार्बन एमिशन होगा, कम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा हमारा, ठीक है, एंड दैट विल बी लाइक गुड फॉर इन्वायरमेंट। ओके, तो इसका ट्रायल कहाँ चल रहा है, बेंगलुरु में चल रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तुमको एक और चीज मैंने बताया था अभी कि अभी बहुत फेमस हो गया है, बहुत फेमस चल रहा है बेंगलुरु और मैसूर हाईवे, है ना। सो बैंगलोर एंड मैसूर हाईवे हर जगह न्यूज़ में है। इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे कंस्ट्रक्टेड बाई, मैंने दिलीप बिल्डकॉन, है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, इसने बनाया है बैंगलोर मैसूर हाईवे। ओके, सो द डिस्टेंस हैज रियली केम डाउन फ्रॉम 4 hours to just 2 hours। ओके, दिलीप बिल्डकॉन, ये भी ध्यान रखना, बैंगलोर के बारे में याद रखना, ठीक है। As of 2023, banks from how many countries were permitted by the Reserve Bank of India to trade in rupees? ये पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर 18 है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि आरबीआई ने 18 कंट्रीज के बैंक को परमिशन दिया है, इसको 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 बोलते हैं SVRA बोलते हैं, ठीक है, दैट इज स्पेशल वोस्त्रो रूपी अकाउंट्स, ठीक है। सो स्पेशल वोस्त्रो रूपी अकाउंट्स होता है ये। व्हाट इज वोस्त्रो अकाउंट, क्या बोलते हैं ना कि जब आप किसी दूसरे के कंट्री, नहीं नॉट यूपीआई, किसी दूसरे कंट्री को रुपीज में तुम ट्रेड करने का परमिशन देते हो, क्योंकि रुपीज सारी कंट्री का डिनोमिनेशन नहीं होता या आपका उसका करेंसी नहीं होती, ठीक है। तो रुपीज सिर्फ इंडिया करेंसी है। तो अभी रिसेंटली वोस्त्रो अकाउंट क्या बोलते हैं, जब तुम किसी दूसरे कंट्री को रुपीज में ट्रेड करने का परमिशन देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये चीज हुआ था, अभी इंडिया ने काफी हेल्प किया था श्रीलंका का, ठीक है। सो इंडिया हेल्प श्रीलंका जब अभी अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस में था, तो श्रीलंका वाज इन क्राइसिस दीज डेज, था ना अभी पिछले साल। तो श्रीलंका को क्या, अब देखो क्या होगा, श्रीलंका को कोई गुड्स मंगाना है ना, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको दूसरे का, मान लो उसको कुछ गुड्स इंपोर्ट करने हैं उसको श्रीलंका को, तो इंपोर्ट करने के लिए पहले उसको दूसरे कंट्री के मान लो सपोज किसी कंट्री से ट्रेड कर रहा है, इंडिया से ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया से वहां उसको गुड्स इंपोर्ट करने हैं, राइट।
तो उसको पहले इंडिया पहले अपने करेंसी में पे करेगा, अपने करेंसी में पे करेगा, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए उसी उसी चीज को कम करने के लिए, टैक्स को हटाने के लिए, ठीक है, कन्वर्जन रेट को कम करने के लिए डायरेक्टली एक इंडिया ने क्या किया, डायरेक्टली एक वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर लिया। तो वोस्त्रो अकाउंट मीन्स कि श्रीलंका का जो भी, श्रीलंका के लिए क्या रहेगा कि श्रीलंका के सारे जितने बैंक हो गए ना, उसका पैसा ऑलरेडी रुपी में कन्वर्टेड है, मतलब सॉर्ट ऑफ हमारे पास। तो हम जब श्रीलंका से कुछ भी ट्रेडिंग करेंगे तो डायरेक्टली श्रीलंका उसको रुपी में ही पे कर सकता है, इंडिया में पैसा इंडिया डायरेक्टली पे कर सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प जो कंट्रीज करती है, ठीक है। जिन कंट्रीज से हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं उनके साथ ये काम करते हैं कि भाई हम तो टैम आपके कन्वर्जन, करंट करेंसी कन्वर्जन पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर करेंसी कन्वर्जन पे हम टैक्स नहीं लेंगे तो इन दैट केस आपका टोटल जो ऐसे अभी तक कितने कंट्रीज ने किए हैं, अभी तक यहाँ पे 18 कंट्रीज ने ऐसा काम किया है, 18 कंट्रीज, ठीक है। सो 18 इज द आंसर। कुछ कॉल, ऑफिस कॉल पे होगा यार उस समय में, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? अभी ये भी काफी न्यूज में था कि अभी फीमेल लोको पायलट है। लोको पायलट में लोकोमोटिव ट्रेन, ठीक है। लोकोमोटिव जो आपका ये सारे ट्रेन एंड ऑल जो होते हैं। तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसने किया था? ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका, सुरेखा यादव इज द आंसर। इनफैक्ट एशिया की नहीं, इंडिया की नहीं, ये एशिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट है, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ एशिया, ठीक है। तो इन्होंने भी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को ड्राइव किया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो सोलापुर स्टेशन है मुंबई, महाराष्ट्र में। सोलापुर स्टेशन से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक, जो सीएसटी मुंबई का टर्मिनल है, ठीक है, सीएसटी मुंबई तक, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन ड्राइव किया, सुरेखा यादव नाम है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ओके। Who is the author of Pukuzi, whose translation was featured in the long list for the International Booker Prize 2023? Okay, so Pukuzi का author और इसका translation feature क्या है? International Booker Prize of 2023। तो क्या बुक है ये? Okay. देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है। कि जो तुम्हारा ये पुकुजी जो किताब है, ओके, ये पेरुमल मुरुगन की किताब है, ये तमिल बुक है। और एक्चुअली ये फर्स्ट तमिल बुक है कि जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लॉन्ग लिस्ट में फीचर किया गया, फर्स्ट तमिल बुक, ओके। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इस इंग्लिश इसका नाम है पायरे, ठीक है। सो पायरे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब जो बुक का नाम है फुकुजी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका नाम क्या है? पायरे, ठीक है, PYRA, पायरे, ठीक है। और इसको किसने ट्रांसलेट किया? इसको ट्रांसलेट किया है अनिरुद्ध वासुदेवन ने। सो अनिरुद्ध, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंग्लिश बुक क्या है? पायरे है, ओके। तो और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखते हो ना काफी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन लिख जाता है, दिस बुक हैज इंडियन बुक वर्ड बुकर प्राइज मिला था, ठीक है, लास्ट बुकर प्राइज किसको मिला था, ठीक है। तो बुकर प्राइज का क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है एग्जाम वगैरह में, ओके, फाइन, ओके। सो पेरिमल मुरुगन इज द आंसर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। As per the census 2020, 2011,
the percentage share of population in which state in the age group of 15 to 59 64% in comparison to 60.3% at India level. ठीक है, मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ तुमको यहाँ पे इसका आंसर पंजाब है। ओके, और अभी ये पंजाब में काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि पंजाब में यूथ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ओके, और जो आपका जो ओवरऑल इंडिया का यहाँ पे 60% इंडिया लेवल पे जितने जितने भी लोग होते हैं इस ब्रैकेट में पंजाब में से 4% ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए अभी इसको रिसेंटली न्यूज़ में आया था। ओके, दैट्स इट अपीयर्ड इन करंट अफेयर्स। जस्ट फॉर नॉलेज पता होना चाहिए तुमको यहाँ पे। ठीक है, कि इंडिया के जितना भी इंडिया का लेवल पे रेशियो परसेंटेज है उससे 3 से 4% ज़्यादा पंजाब में है। ओके, ऐसे ज़्यादा और क्या करें। Okay, which institution released the multiple indicator survey which aims to keep track of India's progress on various SDGs? ठीक है, अब SDGs तुमको क्या होता है? SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ऐसे गोल्स जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोलर प्रोजेक्ट। सोलर प्रोजेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एसडीजी। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। हाँ, कम नो इलेक्ट्रिसिटी बीइंग यूज प्रोड्यूस। ठीक है, कार्बन एमिशन कम होगा। हाँ, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। ऐसे गोल्स को क्या बोलते हैं? एसडीजीज बोलते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने रिलीज किया है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे which aims to keep track of India's progress on various SDGs। तो इंडिया का जो मल्टीपल एसडीजीज पे कैसे ट्रैक होगा, इसको किसने रिलीज किया है? ठीक है, इसकी पोलिंग करो। ठीक है, तो इसका आंसर है नेशनल सैंपल सर्वेयर ऑफिस होता है, एनएसएसओ बोलते हैं इसको। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो भाई इन्होंने बोला है भाई कि इस रिपोर्ट में क्या है कि जितने साउथ इंडिया में लोग हैं, ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो जितने नंबर्स हैं, द पीपल हु कैन डू कोडिंग एंड ऑल इन कंप्यूटर्स। ठीक है, जो लोग कोडिंग करते हैं, जो लोग आपके ये कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। ठीक है, दिस नंबर इज मच हायर देन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एज पर दिस सर्वे। ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज सिंपल गुस्तानी इसमें यहाँ पे। ठीक है, which state moved the Supreme Court against governor for refusing to act on several bills passed by state legislature? ठीक है, किसी पोलिंग कर लो। ठीक है, नहीं ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे क्या है आपको ये क्या है ना कि कौन से स्टेट है जिसे मूव किया सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर फॉर रिफ्यूजिंग एक्ट ऑन सेवरल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका आंसर तेलंगाना है। तेलंगाना ने रिसेंटली क्या किया है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ठीक है, और क्या है कि गवर्नर ने बहुत सारे यहाँ पे गवर्नर ने बिल पास किया है। मतलब गवर्नर ने यहाँ क्या बोला है कि बहुत सारा जो तुम्हारा प्रोग्राम है, ठीक है, इनका लाइक रोड्स के इम्प्लीमेंटेशन का और ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कंप्लीट फेलियर है। ओके, तो किसने गवर्नमेंट कौन, मतलब तेलंगाना का सीएम कौन है? तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो इनके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो इन्होंने कहा कि जो भी ये बिल्स पास हुए हैं स्टेट डेवलपमेंट को लेके, ये इट्स अ कंप्लीट फेलियर और इनका सारा ओमिशन होना चाहिए इन सारे प्लान्स का। तो ये लोग अगेंस्ट गवर्नर मूव कर गए हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तेलंगाना राइट ना। ओके, हाँ, ठीक है, फाइन। इलीगल, ये बहुत सारे अभी बहुत हंगामा चल रहा था, बताओ तेलंगाना में तो बहुत सारे बिल्स को इन्होंने इलीगल बोला है। इलीगल बोला है इन्होंने बहुत सारे बिल्स को इसमें। ठीक है, डोंट इंटरनल मैटर क्या है गवर्नर के बीच का। ओके,
अच्छा, which country has unveiled plans to buy up to 5 US nuclear powered submarines? Okay, तो कौन से कंट्री ने अभी बाई 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स? ठीक है, कौन बाई करेगा? देखो, ये बेसिकली ये भी काफी बड़ा ये है, इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में इसको लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है डिफेंस में, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कैलिफोर्निया में एक इवेंट हुआ था। तो कैलिफोर्निया में जो इवेंट हुआ था ना, इसमें आपके ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, ठीक है, पता ही तुम लोग को, इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना? और फिर नोटिस ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथोनी एल्बनीज, ठीक। और यूएस के पीएम है जो बिडेन, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कैलिफोर्निया में एक इवेंट था, वहीं पे ये लोग यहाँ पे थे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला कि वो यूएस से 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खरीदेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी हाई कॉस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिफेंस। ओके, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ओके, नाउ US recognizes the McMahon line as the international boundary between China and which state? ठीक है, तो चाइना और कौन से स्टेट में मैकमोहन लाइन है? यूएस ने किसको बोला है, किसको मानता है? तो तुम्हें पता होना चाहिए। हम्म, तो इसका आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में और चाइना के बीच में, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ओके, तो इसको यहाँ पे यूएस भी इनफैक्ट मानता है इस बात को। ओके, एंड काफी हमेशा डिस्कशन होता रहता है अबाउट चाइना ट्रूप्स, ये ट्रूप पता ही है हम लोग को, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है। okay। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, बैंक पी वाले एग्जाम में रिसेंटली, कि अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो कुछ कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश, उसको याद रख सकते हो आप। यहाँ पे एक नामेरी नेशनल पार्क है, तो नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नामेरी नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क है, जो कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो मॉलिंग हो गया, आपका ये हो गया, डेहिंग हो गया, डेहिंग है, डिब्रू है, डेहिंग नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और है आपका नामदफा, नामदफा। ये 5 यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सुनामेरी, मॉलिंग, डेहिंग, डिब्रू एंड नामदफा, ये 5 याद रख सकते हो, ठीक है। देखो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ना ऐसे ही कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इंडिया का थोड़ा सा और ये वो पार्ट है जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जनरली, लोग थोड़े कटे रहते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, लाइक थोड़ा इंडिया का कटा हुआ पार्ट है ना।
JNK इंडिया का कटा हुआ पार्ट है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट पुट कर रही है इन लोगों को, इन स्टेट्स को बाकी कंट्री से भी ज्वाइन कराया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब कि इसमें ट्रैवल के लिए में बताया जा रहा है। ठीक है, सो लॉट ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल अभी आसाम में एक प्रोग्राम चला था जहाँ पे 20K यूथ, ओके, को पूरा इंडिया ट्रैवल कराया जाएगा। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं जहाँ पे लोगों को करते रहते हैं। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। गुड। कहाँ पे होगी ताशरी, विच स्टेट? आसाम। अभी ठीक है नाउ, लॉट ऑफ जो ये सब इतना गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, अब आप लोगों को पता चलता है इसका कि प्रोग्राम्स हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, और इन पे अलग इफेक्ट पड़ रहा है। गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, so दैट्स गुड टू हियर। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा ये सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में और भी के एग्जाम्स के मतलब और भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अब जैसे ये आसाम से ही है ना, तो गीताश्री से आसाम से तो पता है कि आसाम में बहुत फेमस फेस्टिवल है, एग्जाम में आता भी है ना, बिहू डांस। सो वेरी फेस्टिव बिहू फेस्टिवल होता है, वेरी फेमस फेस्टिवल इन आसाम। ठीक है, कुछ कुछ अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ कुछ काफ़ी फेमस फेस्टिवल्स है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, तो दिस कीप अकरिंग इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। ओके, थिंक एक थोड़ा सा नाम मेरे याद डिफरेंट हो रहा था, अपेटनिस है एक, अपेटनिस फेस्टिवल। ओके, तो ये एग्जाम में आता है अपेटनिस फेस्टिवल। एक मिनट, मेरे को नाम इसका ट्री, अच्छा यस, ड्री ऑफ एपेटनिस। ठीक है, ये बैंक पे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ड्री ऑफ एपेटनिस कहाँ का फेस्टिवल है? ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। ओके, तीन चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो याद रख सकते हो। मोपिन है यहाँ का फेस्टिवल, मोपिन, लोजार। ठीक है, ये दो तीन याद रख सकते हो, ड्री ऑफ एपेटनिस, मोपिन, लोजार, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। ठीक है, रिमेंबर दिस, काफी है इतना। नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स पता है कितने हैं? नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स कितने हैं बताओ? ये काफी एमबीए के काफी इंटरव्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स कितने हैं? 7 की 8? 8। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं। ओके, सारे एक बार सारे स्टेट्स का नाम एंड सारे स्टेट्स का कैपिटल देख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आसाम है, आसाम का दिसपुर है ना, आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है। ठीक है, ऐसे करके सारे एक बार पूरे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सारे स्टेट्स का नाम, 8 स्टेट और उनके कैपिटल्स पता होने चाहिए। ओके, ओके, विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट पोर्टेबल अटैक ड्रोन कैमिकेस? ठीक है। हम्म, तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? ताइवान है। ठीक है, तुमको पता है कि ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा चाइना से अटैक के थ्रेट में रहता है। ठीक है, चाइना कहाँ रहता है? ताइवान रहता है, फिर चाइना से हमेशा अटैक का थ्रेट रहता है इनको। ठीक है, सो ताइवान इज ऑलवेज, ताइवान ताइवान हमेशा डर में जीता है हमेशा। ओके, तो इसमें इन्होंने एक अभी लॉन्च किया है अपना फर्स्ट पोर्टेबल अटैक ड्रोन। ओके, कैमी केस, तो इसलिए ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। ओके, डिफेंस में अच्छा यूज होगा ये। ओके, दिस इज ताइवान।
बेसिकली तुमको ये ना एक्चुअली यूएस के मॉडल पे है। यूएस ने भी ऐसा कुछ यूज किया था रशिया और यूक्रेन के वॉर में। ओके, ड्रोन ड्रोन अटैक ये करके, ड्रोन अटैक में मिसाइल करके, ठीक है। तो इसको एरियल, मतलब इसको बेसिकली मिसाइल नहीं बोलते हैं, ड्रोन्स आर कॉल्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। एरियल व्हीकल मतलब उड़ने वाला, ठीक है, व्हीकल, वो अटैक कर सकता है। एनी नेम दैट डजंट साउंड लाइक इंडियन, इज इट और नॉट? ऐसा नहीं है। सीमैट की डेट नहीं आ रही है, कैट के पेपर में लेट हो रहा है, तो सीमैट का प्रेप करते रहो ना, कैट के पेपर होते रहेगा। सीमैट के लिए क्वांट पढ़ रहे हो, वर्बल पढ़ रहे हो, तो कैट का प्रिपरेशन हो ही रहना इजी लेवल पे, ठीक है, पढ़ते रहो। सीमैट में लाना है तो टॉप 10 रैंक लाना है, ठीक है। टॉप 10 रैंक लाना, लोग पीछे नहीं बैठ रहे होंगे, दे मस्ट बी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। ओके, इसलिए तुम लोग लूज पढ़ोगे, वो लूज नहीं होंगे। ओके, यूएई, हाँ एक्चुअली यूएई नाम होता है इसका, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं इसको, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी बोलते हैं, ठीक है। कोई नहीं, एक बार सीमैट खत्म हो जाएगा फिर आराम से एलआईडी पे आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, which country announced a new semiconductor mega cluster with $230 billion in investment from Samsung Electronics? बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है, किसने किया ये? बहुत तेज है ये लोग, ठीक है। साउथ कोरिया वाले बहुत तेज हैं। आपको पता है साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ पे? सियोल में है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझ लिया है कि अभी वर्ल्ड में और बाकी कंट्रीज में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है ना। इनफैक्ट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग दिस इशू। आपको पता है कि इसकी वजह से जो भी आपके कार बनते हैं, बाइक्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फर्क पड़ता है, कंप्यूटर चिप्स बनते हैं, है ना। तो बहुत इस पे इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट इंडिया में कार की डिलीवरी काफ़ी लेट है इसकी वजह से, ठीक है। मे बी 6 to 8 मंथ, बहुत सारे कार जो है 6 to 8 मंथ तक आपका वेटिंग पीरियड आता है इसका, हाँ। तो इसका एक मेजर पोर्शन क्या है? सेमीकंडक्टर से। तो ऐसे तो इंडिया में भी काफ़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, बट वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो इंडिया में भी काफ़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, बट अभी वो प्लांट बनाएंगे, फिर काम करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया काफ़ी तेज है, तुरंत क्या किया है सैमसंग के साथ मिलके, ठीक है, अपना एक प्लांट ओपन कर देंगे, सेमीकंडक्टर का मेगा क्लस्टर प्लांट ओपन कर देंगे साउथ कोरिया में। ओके, बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, फिर एक्सपोर्ट करेंगे उसको, एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो दूसरी कंट्री सारी अपॉर्चुनिटी ले लेती है, ठीक है। और इंडिया बाद में, इंडिया उसको उनसे खरीदेंगे, और हम उससे हम उसको पैसा देंगे, वो पैसा कमाएंगे हमसे, यही होता ही है। सो दे हैव इन्वेस्टेड $230 billion, a huge investment in Seoul, and they'll really quickly start semiconductor manufacturing. Okay, चलो ठीक। नेक्स्ट वन, इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे, किसने साइन किया? देखो, इंडिया साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, इंडिया को लोन दे रहा है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो बहुत सारे इंडिया में नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बहुत सारे, तुमको पता ही है। भाई अभी फॉर एग्जांपल साउथ में बैंगलोर चेन्नई बन रहा है। सो बैंगलोर टू चेन्नई ट्राइंग टू रिड्यूस फॉर 2 आवर्स। आपका मुंबई से ये बन रहा है, दिल्ली से आई थिंक मुंबई बन रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं नेशनल हाईवेज, जो कि टाइम रिड्यूस करेंगे ट्रैवल का। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इंडिया की हेल्प कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, ठीक है।
WEF क्या है? WEF होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, ये भी यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड। कोलोगनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। AIIB क्या होता है? AIIB एशिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। AIIB का हेड AI तो मतलब AIIB मेजरली करेक्ट बात है, मेजरली चाइना का बैंक है ये, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में ही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग इन चाइना। बीजिंग इन चाइना, ठीक है। और ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई इन चाइना, सॉरी फिलीपींस में, मनीला इन फिलीपींस। मनीला इन फिलीपींस, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ये इंडिया को काफी लोन देते रहते हैं ये लोग हमेशा। इनफैक्ट अभी ADB ने इंडिया को लोन दिया है, जो चेन्नई में मेट्रो बन रहा है ना, जो चेन्नई में मेट्रो बन रहा है उसके लिए ADB ने फंड किया है, इंडिया को लोन दिया है, ठीक है। जो अभी आसाम में पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ADB ने लोन दिया है। पंजाब में पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ADB ने लोन दिया है, ठीक है। तो लोग काफी लोग लोन देते रहते हैं इंडिया को, ओके। तो बेसिकली इसमें मल्टीपल, ये सब क्या है? फॉरेन बैंक्स होते हैं। इसमें मल्टीपल बैंक्स का स्टेक होता है, मल्टीपल कंट्रीज इसमें स्टेक होता है। इसमें एक वो भी है जो अपना ब्रिक्स का बैंक है। तो ब्रिक्स का बैंक यहाँ भी आ जाएगा। ब्रिक्स का बैंक इज NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके। इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल कंट्रीज का स्टेक होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें चाइना का 30% स्टेक होगा, इंडिया का 8% है, किसी और कंट्री का 12% है, ठीक है। तो ऐसे करके लोग यहाँ पे, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? लोन देते रहते हैं अदर कंट्रीज को, और फिर लोन से पैसा कमाते हैं, ओके। तो ये मॉडल काफी चलता है एंड इट्स गुड ऑल्सो ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक कंट्री को बड़ा अमाउंट चाहिए लोन में ना। थोड़ी अब ADB को इंडिया को लोन लोन कर रहा है, अब वो स्टेट बैंक तो लोन दे नहीं सकती है। $250 मिलियन का लोन चलता है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल बैंक्स काम आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज का स्टेक रहता है, राइट। तो इस तरीके से ये बैंक्स काम करते हैं, ओके। हाँ, ये तो फायदा नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो। फॉसब्यूरी फ्लॉप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो फॉसबरी फ्लॉप यहाँ पे किस स्पोर्ट्स से हैं, और अभी न्यूज में क्यों आए थे, ये भी बहुत क्वेश्चन आया था। हाँ, तभी ये हाई जंपर हैं, और बेसिकली ये इनका भी डेथ हो गया, ठीक है। सो ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ सम 76 ईयर्स ओल्ड थे, ओके। एंड ही वाज लाइक ही इन इनोवेटेड अ न्यू टेक्निक इन जंपिंग, ठीक है। तो एक न्यू टेक्निक जंपिंग में इन्होंने लाया था, और इन्होंने 1968 में इसमें गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है। सो ही इन्वेंटेड अ न्यू टेक्निक एंड दिस टेक्निक इज नाउ यूज्ड इन दी, अब ये सब लोग उसको यूज करते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है। सो एवरीबॉडी यूजेस दिस, जिसको यूज किया जाता है सारे ओलंपिक्स एंड कंट्री में, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? फॉसबरी फ्लॉप नाम है, ओके। ठीक, चलो तो ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कल मिलेंगे। सो अगेन टुमारो विल बी एट 9:15 AM, ठीक है। 9:15 AM टुमारो विल हैव द क्लास, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे कल भी जीके को, ऐसे करके जीके के 10 8 10 क्लास कर लेंगे ना, तो काफ़ी क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे एग्जाम में, सीमैट में, ठीक है। इस तरीके से। तो सी यू गाइस टुमारो, कल मिलते हैं। भी क्लास है, प्लस की क्लास है भी, ठीक है, कैट की क्लास है, ओके। यस, लीडर बोर्ड देख सकते हो। लीडर बोर्ड नेहा गूगल की हो कि सच में लीडर बोर्ड दिखना है?
10/15, 8/15, 7/15, 6/15, 6/15, 6/15, 6, ठीक। ये सारे ना, जैसे मतलब ये हमने जो 15 पॉइंट्स कवर किए हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने पोलिंग नहीं की है, साथ में बहुत सारे पॉइंट है, मतलब ये जो आज का अगर क्लास होगा जीके का, तो ऑलमोस्ट इसमें 50 to 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, इनको एक बार, ठीक है। पढ़े हो यार, गुड। इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे मैंने बताया तुमको कि ये हाई जंपर हैं, मैंने यहाँ गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। मैंने इतने सारे, हमने 5-6 पॉइंट यहाँ पे किए, इससे कहाँ कहाँ क्या कौन से बैंक हैं, इस स्लाइड में 6 से 7 पॉइंट हो गए, इस स्लाइड में, ठीक है। ऐसे करके ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इनको, ओके। चलो, सी यू गाइस, मिलते हैं कल, ओके। बाय बाय। 9:15 AM टुमारो, ठीक है। चलो, टेक केयर। केजे एंड ग्रेट लेक चेन्नई। ग्रेट लेक चेन्नई ज़्यादा बेटर है, केजे तो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। कैन गो फॉर ग्रेट लेक चेन्नई, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय देन, सी यू गाइस टुमारो, ओके, 9:15। थैंक यू, बाय बाय।